जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला में आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी होंगे तो मैं जो आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो खुशखबरी क्या है वो जान लेते हैं एक बार। जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसके द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है 2023 के लिए। तो दिसंबर 2023 में आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका दे दिया है। सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवा देने का, तो सेवा देने का क्या मौका दिया आपको? उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है यहाँ पर 60,244 कांस्टेबल की भर्तियां, और वो भी सिविल कांस्टेबल की। ये जो सारी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां ही सिविल कांस्टेबल की हैं। पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें क्या था, जो ओवरऑल सारी वैकेंसी थी, जो टोटल सारी वैकेंसी थी उसमें से आधे जो पोस्ट थे, सारी वैकेंसी में आधे पोस्ट कौन से थे? पीएससी वाले थे। यहाँ पर ये जो सारे के सारे पोस्ट हैं वो सारे ही सिविल आपके कांस्टेबल के पोस्ट हैं। तो चलिए आगे इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि उन वैकेंसीज को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले जो अनारक्षित यानी कि जनरल है उनके लिए 24,102 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 6,024 वैकेंसी है। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका ओबीसी, उनके लिए 16,264 वैकेंसी है कुल। अन्य अनुसूचित जनजाति उनकी 12,650 वैकेंसी है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है 1,204 वैकेंसी। तो ये जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है वैकेंसी का, क्योंकि ये सिर्फ सिविल कांस्टेबल की है, इसमें और कोई भी वैकेंसी शामिल नहीं है। तो ये काफी अच्छा आंकड़ा है एक आपके लिए। कुल 60,244 वैकेंसी, और इनका आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम आगे की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं इसमें। तो आगे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो है आवेदन की समय सारणी, यानी कि इसमें इस वैकेंसी की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग की डेट कब है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो वो 27 दिसंबर 2023 यानी कि 2 दिन बाद आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रख लीजिएगा। लास्ट डेट कब है भाई? लास्ट डेट है 16 जनवरी को। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके एट एनी हाउ यू हैव टू फिल्ड योर फॉर्म बिफोर 5th ऑफ जनवरी। आप लोग भाई 5 जनवरी से पहले पहले सभी लोग अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब लास्ट डेट आने वाली होती है ना तो कभी साइट बिजी जाती है, कभी सर्वर क्रैश हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से किसी का भी फॉर्म छूटे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग 5 जनवरी से पहले पहले अपनी फॉर्म फिलिंग करवा ही दें एट एनी हाउ। और भाई थर्ड जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है आपकी करेक्शन डेट, यानी कि आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको 18 तारीख तक करेक्ट करवा सकते हैं। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट आपकी जो दी हुई है वो है फरवरी 2024, ये है आपकी एग्जाम डेट, यानी कि आपके एग्जाम की टेंटेटिव डेट है। अभी तो कुछ फिक्स डेट नहीं है, तो जब डेट आएगी तब की तब देखेंगे, बट आपका जो एग्जाम होना है वो फरवरी 2040 में। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मिड ऑफ फरवरी यानी कि आपके फरवरी के 2nd या 3rd वीक से आपके ये एग्जाम यूपी पुलिस का स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, आपको 10th या 12th पास होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त बोर्ड की आपके मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट। एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स का जान लेते हैं। एज ऑन 1/7/2020, यानी कि आपकी एज, यहाँ पर जो एज लिखी है 18 ईयर एंड 22 ईयर, ये कब तक आपकी होनी चाहिए? आप 1 जुलाई 2023 तक अपने आयु के 18 वर्ष पूर्ण किए हुए होने चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट है तो।
और फीमेल कैंडिडेट की भी मिनिमम एज 18 ईयर्स ही है, और जो मैक्सिमम एज है मेल कैंडिडेट की है 22 ईयर्स, और फीमेल कैंडिडेट की है, यहाँ पर फीमेल को रिलैक्सेशन मिल गया थोड़ा सा 3 ईयर्स का, तो फीमेल कैंडिडेट की एज है 25 ईयर्स। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2 जुलाई 2001, जो भी मेल कैंडिडेट 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक जन्मे हैं, मतलब जिन जिन भी मेल कैंडिडेट्स का जन्म इस डेट के बीच में या फिर इन डेट्स पर हुआ है वो बिल्कुल एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच या फिर इन दोनों डेट्स पर जन्मी हैं, वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हर कोई ही जानना चाहेगा, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो सभी जानना चाहेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये 3 चरणों में विभाजित है। पहला जो चरण है वो है आपका लिखित परीक्षा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट। सेकेंड जो आपका स्टेप है वो क्या है, आपकी शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। थर्ड जो आपका चरण है वो है शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इन 3 चरणों में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होने वाला है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं इन चीज़ों की कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, अगर हम बात लिखित परीक्षा की कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो आपकी परीक्षा है वो कैसे होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या फिर ऑफलाइन मोड है। तो इसका जो मोड है वो भाई ऑफलाइन होने वाला है, आपको OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, हमेशा बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जिनमें से एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको अपनी OMR शीट में जो सर्कल है वो उसका फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कितने आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे भैया आपके एग्जाम में, 150 क्वेश्चन कुल आपसे पूछे जाएंगे जिनको हल करने का समय होगा आपके पास 2 घंटे का। 150 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में हल करना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ये जो 150 प्रश्न है इनमें से प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसमें 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जैसे कि आपने 2 प्रश्न सही किए और 2 प्रश्न गलत कर दिए भाई, तो 2 प्रश्न के आपको सही जो आपने प्रश्न किए उनके आपके 4 नंबर हुए, लेकिन जो आपने 2 प्रश्न गलत किए हैं उनमें 0.5 माइनस मार्किंग हो गई। तो 0.5 बन हो गया तो 4 में से 1 नंबर वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो पूरे होशो हवास के साथ आपको परीक्षा हॉल में जाना है, कोई भी घबराहट नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई तुक्केबाजी नहीं करेगा भाई। ठीक है, जितना आपको ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है जो आपकी, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है, कोई तुक्का वुक्का नहीं मारना है यहाँ पे। ठीक, बाकी और यहाँ पर हम इसका जो सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करें, सिलेबस जान लेते थोड़ा सा हम इसका। तो ये GK GS है, इसके प्रश्नों की संख्या लगभग 38 होगी। मैथ्स यहाँ पर है ये, इसके भी प्रश्नों की संख्या लगभग 38 है। अब यहाँ पर ये मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस का जो नंबर है ना ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ऐसा नहीं कि 38 लिखा है तो 38 ही आएगा, 39 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकते हैं। और आपका जो ये जो रीजनिंग है 37 मार्क्स का, हिंदी जो है वो 37 मार्क्स का, मतलब मार्क्स नहीं है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने जोड़ के 150 टोटल क्वेश्चन हैं आपके। तो एक आध नंबर ऊपर एक आध नंबर नीचे, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 38 लिखा है तो 38 ही आए, हो सकता है 39 हो जाए या फिर 40 भी हो जाए। ठीक, आगे अगर हम बात करें शारीरिक मानक परीक्षण की, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स में जो हाइट है, यहाँ पर मतलब आपकी बॉडी की एफिशिएंसी जो है वो नापी जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड आपकी बॉडी का पूरा मेजरमेंट किया जाएगा। सॉरी, एफिशिएंसी तो नेक्स्ट पार्ट में होगी।
तो यहाँ पर आपकी बॉडी का मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और जो जितने भी बॉयज़ एसटी हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट एसटी में हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और आपका चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन यानी कि फुलाव के बाद होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। और जितने भी एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंशन आपको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का चाहिए ही चाहिए। 5 सेंटीमीटर से कम एक्सपेंशन से काम नहीं चलेगा, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसटी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर और वेट एटलीस्ट 40 केजी तो होना ही चाहिए। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वेट का भी ऑप्शन है, एक है जुड़ा हुआ है, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो वेट तो कम से कम महिलाओं का 40 किलो से कम तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 किलो तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें आपके रनिंग का टेस्ट होगा, मतलब आपकी रनिंग की स्किल्स को नापा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट्स जितने भी उनके लिए रनिंग है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग है आपकी 4.8 किलोमीटर आपको रन करना है 25 मिनट्स में। और फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट्स, ठीक। फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर करते हुए मैंने आपको समझाई है, तो आशा कर रही हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए भारत की पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।